किसी चित्रा त्रिपाठी से थोड़ी दिक्कत हो रही है, किसी अंजना कश्यप से थोड़ी दिक्कत हो रही है, सुधीर चौधरी से थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं हो रही है, क्योंकि वो उस खांचे में फिट है। उस खांचे से अलग हटकर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं संविधान बचाना है, तो लगता है अरे यार सरकार है ना संविधान बचाने के लिए, तुम क्यों परेशान हो। राइट विंग ये सिखाता है आपको कि मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है। मुझे अब इस बात पर बहुत ताज्जुब होगा कि आने वाली सरकारें जिस किसी की भी होंगी, वो मीडिया को इतना ही आजाद छोड़ देंगी जितना वो पहले छोड़ दिया करती थी। क्योंकि ये आदत तो लगा दी है ना भाजपा की सरकार ने कि मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए और कर सकते हैं आप। सबसे ज्यादा जो डर सरकार को लगता है वो फक्कड़ लोगों की आवाज से लगता है, जी जो बिल्कुल। घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं। आप हमारा क्या ले जाओगे? एक कंप्यूटर, 1,500 रुपए का माइक और एक मोबाइल फोन, यही ना उठा के ले जाओगे? लेकिन अगर आज तक पर आज छापा पड़ गया और सील हो गया, तो 500 करोड़ का एम्पायर सील हो जाएगा। तो वहां डर ही नहीं है, वहां पहले ही लोग फ्लैट हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या सोशल मीडिया पर सरकार शिकंजा कस रही है? नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को भी भारत में बैन किया गया है। द जनता लाइव के फेसबुक पेज को बैन किया गया है। मॉल्टिक्स को बैन किया गया है। मेरे साथ संदीप हैं, एक्टिविस्ट संदीप, उनके पेज को बंद किया गया है। मेरे साथ पत्रकार हैं वेद प्रकाश, आप सब जानते हैं, उनकी क्या राय, इस पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है वेद, कैसे देख रहे हैं? क्या अब ये अंतिम समय है और सोशल मीडिया जो हम लोग कह रहे थे बहुजन मीडिया है और उसको बनाने में हम लोग सफल भी हुए पिछले 10-15 सालों में, लगभग 10% रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का सोशल मीडिया पर आया है, क्या अब ये खत्म होने की बारी है? देखिए, देश का जो सबसे बड़ा बहुजन का चैनल है नेशनल दस्तक और सबसे पुराना चैनल है नेशनल दस्तक, उसके फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया, जिसके 10 लाख से ज्यादा, कितने लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर थे सर? नहीं, फेसबुक पर तो हमारे 1.5 मिलियन है। 15 लाख जी, 15 लाख फॉलोअर वाला फेसबुक पेज नेशनल दस्तक का बंद कर दिया गया है। और फेसबुक हो या यूट्यूब हो, संचालक हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी। आपका सर फेसबुक पेज नेशनल दस्तक का बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया, ये पूरा देश के बहुजन समाज के लोग जानना चाहते हैं। जी, मैंने वही बताया कि जो लोग जो हमसे सहमत नहीं है वो कंप्लेन करते हैं, सरकार उनकी आड़ लेती है और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और अब तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कही जा रही है कि इस IT एक्ट के तहत आपका फेसबुक पेज बंद किया गया है। तो सवाल वही है कि जो हजारों टेलीविजन चैनल है इस देश में, हजारों अखबार हैं जिनसे इस देश के 90% लोग सहमत नहीं है। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक टीवी अखबार से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। लेकिन जो SC ST OBC प्लेटफॉर्म है, जिस पर SC ST OBC के पत्रकार हैं, वेद हुए, शंभू हैं, नवीन हैं या संदीप हैं, तो उनसे वो सहमत नहीं और वो उसको बंद कर दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब क्या रीजन क्या दिया गया सर कि आपका नेशनल दस्तक को बंद किया गया? ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एक आदेश है, IT एक्ट के तहत बंद किया गया। ये कहना है कि सरकार ने फेसबुक को कहा कि इस पेज को डाउन कर दीजिए। तो मतलब रीजन देगा कि डायरेक्टली बंद कर देगा ऐसे ही? बता तो रहा हूं कि वो कह रहा है कि आप सरकार से बात कीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर नेशनल दस्तक के किसी कंटेंट से किसी को तकलीफ है तो उस कंटेंट को हटाया जाएगा कि पूरे फेसबुक पेज को बैन कर दिया जाएगा? संदीप जी, आपके साथ क्या हुआ? कौन से ट्वीट पर यह कार्रवाई की गई? देखिए, पूरा प्रकरण जब मैं आपको बताऊं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी भी पहले आगाह करते हुए, रात को कुछ पिछले 4-5 दिन पहले एक मेल आता है, उसमें लिखा रहता है 69A सेक्शन 69A के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने आपका ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट बंद करने का आदेश दिया है कि इंडिया के अंदर अब वो नहीं दिखाई देगा, इंडिया के अंदर विदहेल्ड कर दिया गया है। कोई रीजन नहीं, कोई इसमें ट्वीट मेंशन नहीं किया गया है कि इस ट्वीट की वजह से या इसके, बस ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय चीजें, राष्ट्रीय अपमान को लेकर, ये सब चीजों को लेकर बैन करने का एक मतलब आदेश जारी कर दिया और उसी दिन से
बंद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मेरा और तमाम लोग जो बहुजन समाज के लोग हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक या ट्विटर चला रहे हैं, उनका गुनाह बस यही है कि वो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। उनका गुनाह यह है कि दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं। बहाना दिया गया है, बहाना दिया गया है बस। मैंने ही सरकाजम किया था कि यूजीसी का असर, दरअसल एक तस्वीरें तैर रही थी जिसमें एक आरएसएस का हिंदू सम्मेलन हो रहा था, उसमें एक तस्वीरें तैर रही थी कि वहां लोग नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा सरकास्टिक बोला कि यूजीसी का असर, उस पर कोई फैक्ट चेकर है, उसने फैक्ट चेक किया, उसने फिर फेसबुक कह रहा है कि हम डाउन कर देंगे, लेकिन फेसबुक कह रहा है कि हमको सरकार ने कहा है कि इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा सर, आपका यूजीसी की वजह से जो आरएसएस की मीटिंग हुई उसमें लोग नहीं आए, उसकी वजह से ये कार्रवाई की गई, या फिर आप लगातार ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बारे में जो सूचनाएं दे रहे हैं उसकी वजह से ऐसा किया गया? अरे भाई, हम आपको बता तो रहे हैं कि आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि डाउन कर दीजिए इनको। उसका कहना है कि आईटी मिनिस्ट्री ने हमको कहा है इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इसको, इस चैनल को बंद किया जाए, तो हमने आपको पूरे भारत में ब्लैकआउट कर दिया है। अच्छा, एक अब बात दिलीप मंडल सर की हम करते हैं। हम फेसबुक पे पोस्ट भी लिखे कि दिलीप मंडल सर जब सूचना प्रसारण मंत्रालय के सीनियर एडवाइजर बन रहे थे तब हम लोग को एक उम्मीद जगी थी कि चलो भाई, अपने कोई शिक्षक, अपने कोई अपने बीच का व्यक्ति कोई सूचना प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार बन रहे हैं, उनके बनने से हम लोग का जो फेसबुक यूट्यूब चैनल है वो सुरक्षित रहेगा, किसी भी तरह का प्रतिबंध, बैन, इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। लेकिन दिलीप मंडल सर के रहते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो फिर ये उम्मीद टूट जाती है कि दिलीप मंडल अपने वहां है, कि कोई अपना वहां है। तो इस पर क्या कहेंगे शंभू सर की मंडल सर से आपकी बातचीत हुई इस पर? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि वो किस पद पर है, क्या है। मैं तो आजकल वरिष्ठ सलाहकार, नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं तो उनका एक शो देख रहा हूं, नालंदा टॉकीज, डीडी न्यूज पर आता है। इससे ज्यादा मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है उनसे। वो किस पद पर हैं, भारत सरकार में किस पद पर है, ये मेरी जानकारी नहीं है, और मेरी पर्सनल चीजों को लेकर कभी बातचीत भी नहीं होती है। ये पर्सनल चीज कहाँ है? वो किसी पद पर हैं, अगर उससे आपको लाभ होता है या नुकसान होता है तो बातचीत तो आप कर सकते हैं कि सर, अगर आप सूचना प्रसारण मंत्रालय में सीनियर एडवाइजर हैं तो फिर अगर हमारे चैनल को इस देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है तो इस संबंध में आगे क्या हम करें, या आपका क्या सहयोग मिल सकता है? बिल्कुल, अगड़ी जात के लोग नाना का, फूफा का, मौसा का, दादा का, चाचा का, फुआ के बेटा का, दादा के चाचा खोज लेते हैं, और आपके गुरु जी आपकी सलाह अच्छी है। वो तो नेशनल दस्तक के कंसल्टिंग एडिटर भी रहे हैं, उद्घाटन में भी कहते हैं। हाँ, तो संदीप, आप क्या करेंगे? ये पूरी वार्ता अलग तरीके की चली गई है, पूरा उसका कॉन्सेप्ट अलग हो गया एकदम। सबसे पहले तो हम लोग लीगल तैयारी में जा रहे हैं। हाँ, आप आज बता रहे तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और जी नहीं, ठीक है, नॉर्मल बातचीत है, अच्छी बातचीत है। हाँ, नहीं, समय परसों लिया गया है, शायद अभी उसकी बातचीत जारी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से, और जैसे निर्धारित हो रहा है वैसे आपको भी सूचित किया जाएगा। और राजीव निगम जी और भी बाकी लोगों से बातचीत हो रही है कि किस तरीके से प्रेस वार्ता वहां पर की जाए। शायद 3 या 4 का समय परसों का निर्धारित किया गया है, उसकी स्लिप वगैरह कटना बाकी है। आप अभी तक जो जानकारी है, जनता लाइव का पहले से बंद है, 6 महीना हुआ। मॉल्टिक्स अभी बंद हुआ है, आपका बंद हुआ है 3-4 दिनों में, और निगम, राजीव निगम जी का ये पूरा का पूरा। लेकिन इस महीने में मेरे को लग रहा है जब तक चुनाव, ये पूरा चुनावी दौर उनका चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसलिए ये बंद करना चाह रही है कि कोई भी विपक्ष का या कोई भी छोटा मोटा क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, कोई भी यूट्यूब चैनल जो दलित पिछड़ों की आवाज तो उठाता ही है, अन्य गैस किल्लत की आवाज उठा रहा है या युद्ध के बारे में कोई बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उठा के बंद कर दो। वो नहीं देख रहा है कि भाई इससे किसी की पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुझे लेटर आया था। चुनाव में ज्यादा आया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुझे लेटर आया था कि आपके चैनल को बंद क्यों ना कर दिया जाए। हाँ, उस समय कई लोग लोकसभा में भी आवाज उठी थी नेशनल दस्तक के बारे में, हाँ, कि बंद कर देंगे। तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ये लोग, किस तरीके से। अब
कुछ है नहीं, क्या करने को कुछ और बचा ही नहीं है इस तरीके से। ना देश के अंदर गैस की कमी पूरी कर पा रहे हैं, ना कुछ, ना पेट्रोल, ना किसी, बस कुल मिला के क्या है, जो भाई यूजीसी के समर्थन तो में मुझे चुन के ये किया जा रहा है समझ में कौन नहीं कौन आ सा। रहा है कि 1,000 टेलीविजन चैनल है, लाखों अखबार है, लाखों उनके पत्रकार है, वो लगातार दिन रात सरकार का गुणगान कर रहे हैं। हम लोग तो बस जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बस इतना बैकवर्ड, ही कर रहे हैं। गरीब, अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकार है। अब जो आरक्षण में चोरी हो जाती है, हम लोग उसको बोल देते हैं कि भैया ये ठीक नहीं कर रहे हो। जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसको बोलते हैं ठीक नहीं कर रहे हो। हम लोग तो सरकार से सवाल भी नहीं पूछते हैं कि क्या योजना है, कहां पैसा। हम लोग तो बस अपने जो थोड़े बहुत जो सोशल अधिकार है उसकी बात करते हैं। उससे क्या दिक्कत? मुझे लगता है सरकार से ज्यादा जातिवादी सोच के जो लोग हैं ना, उनके पेट में दर्द है। उनसे कई बार तो वेद जी को घेरने की भी कोशिश हुई है। क्या वेद, ये असॉल्ट करने की भी कोशिश हुई है आपको? नवीन सर आ गए, नवीन सर। जी जी जी। वेद के बड़े कटु अनुभव रहे हैं, कई बार इन पर जानलेवा अटैक की कोशिश हुई है। हम्म। क्या कहेंगे वेद इस पर? आपका इंडिविजुअली भी लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की खबर को लेकर। बिल्कुल 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 सही बात बताए। अच्छा, देखिए, बहुजन समाज, ये तो हो गया कि सरकार के खिलाफ बोलना, किसी संगठन के खिलाफ बोलना, आरएसएस के खिलाफ। हम तो समाज में जो व्याप्त जातिवाद है, हम्म सामंत है, उसके खिलाफ बोले। तब हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हुई कि जो दलित समाज का व्यक्ति जी हुजूर करता था, वो आज बोलने कैसे लगा, एकदम उल्टा हो गया। बिल्कुल। तो ये मुझे भी लगता है कि ये जो जो कुछ, ये सरकार से ज्यादा उनके पेट में दर्द है, जिनको लग रहा है कि ये लोग बोल क्यों रहे हैं, ये लोग पत्रकार कैसे हो सकते हैं। इन लोग का काम तो था हम्म। नाला साफ करना। मेरे साथ सीनियर पत्रकार, हम सबके वरिष्ठ हैं, और हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है इनको देख देख कर टेलीविजन में। नवीन कुमार है सर। मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों को दिक्कत सरकार से ज्यादा जो जातिवादी सोच के लोग हैं उनको दिक्कत है कि ये दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी लोग, इनके बच्चे सोशल मीडिया कैसे चला रहे हैं, ये खबर कैसे बताएंगे। ये लोग तो कुछ और करने के लिए बने थे, सफाई करते, जाति वाला काम करते, खेती करते, मवेशी पालते। ये लोग मीडिया में कैसे आ गए? मीडिया में कैसे आ गए? इसमें नवीन सर एक भाषण आईएमसी कैंपस में दिए थे, बहुत जोरदार भाषण था इनका, और बहुत लाउडली वो भाषण सर दिए थे। उस समय इनका चैनल नहीं था यूट्यूब पे, नहीं, और हम अपने चैनल पे वो वीडियो लगाए थे। मैं किसी पर्टिकुलर जाति की नाम नहीं, लेना उचित नहीं हर समझता हूँ। हर पर्टिकुलर कैसे लेकिन जो नहीं कर। जातिवादी सोच के लोग हैं, वो कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर भी जातिवाद का, हाँ, जातिवादी सोच हो, जो जाति के नाम पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हो, विद्वान मानता हो, मैं कौन उसकी नहीं बात मानता है? कौन है। नहीं मानता है? जो अगली जात का है वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है? जो नहीं अपर कास्ट में से बिलोंग करता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है? ऐसा बंदा कहाँ है? नहीं, ऐसे सबको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हर है, जगह कई गो बेहतर है। लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जातीय हम्म। सर्वश्रेष्ठता की सोच जिनके अंदर है, वो उसी को तो हम जातिवाद कहते हैं। सर, आपके हम्म। लिए एक सवाल था कि क्या है सर, क्या क्या कोई जो सोशल डाइवर्सिटी जो आई है, सोशल मीडिया से जो सोशल डाइवर्सिटी आई है, खासकर भारत के पत्रकारिता में, उनसे लोगों को दिक्कत हो रही है जिनका वर्चस्व था मीडिया पर, और वो लोग इस तरह के कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कॉल नहीं, ये इतना सीधा मामला नहीं है, और ये इसको बाइनरी में देखना ठीक नहीं होगा। ये एक मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये केवल जातीय वर्चस्व का नहीं है। ये है कि जिन लोगों के भी हाथ में सत्ता है, ये अनिवार्यता सत्ता उन्हीं के हाथ में है, हम्म लेकिन जिन लोगों के भी हाथ में सत्ता है, वो हम्म किसी भी तरीके से इसको बनाए रखना चाहते हैं। हेजिमनी कोई आसानी से छोड़ता नहीं है, और उसके रूट्स बड़े गहरे होते हैं। तो सरकार जो भी कर रही है, वो ऐसा थोड़ी है कि केवल बहुजनों की आवाज दबा रही है, मुसलमानों की भी आवाज दबा रही है, आदिवासियों की आवाज दबा रही है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की आवाज दबा रही है, मणिपुर के लोगों की आवाज दबा रही है। तो जहां कहीं भी शोषण, उत्पीड़न है, वो चाहे जिस लेवल पर है, तो जाहिर सी बात है, ये एक अपने आप में
बहुत गहरा प्रश्न है कि शोषण उत्पीड़न किन लोगों का है, और शोषण उत्पीड़न जो है वो करने वाले लोग कौन है। तो जिस हेजिमनी के नाम पर, जिस वर्चस्ववाद के नाम पर, वो तोड़ने के नाम पर सरकार बनती है, वो सबसे पहले जो है उस वर्चस्व को स्थापित, जैसे अभी नेपाल का उदाहरण है, वहां बालेन शाह ने 3 दिन पहले शपथ ली है, परसों के रोज। उन्होंने आते ही क्या किया है कि छात्र राजनीति पर पाबंदी लगा दी है। जो आदमी जेंजी के आंदोलन से प्रधानमंत्री निकला बना हो। है, निकला हो, वो कह रहा है कि छात्र राजनीति बैन करो, और भारत में राइट विंग उसका समर्थन कर रहा है। समर्थन कर रहा है। तो ये कमाल की बात है। तो ये ट्रेजेडी जो है, वो भारत सरकार की भी ट्रेजेडी है, वो बांग्लादेश की सरकार की भी ट्रेजेडी है, नेपाल सरकार की भी ट्रेजेडी है, और डोनाल्ड ट्रंप की भी वही ट्रेजेडी है। नहीं, लेकिन इसको आप और सब जगह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हैं लोग। अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का अपने देश में विरोध हो रहा है, यहां विरोध हो रहा है, और हर जगह वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग पीड़ित हैं और जो लोग समानता के पक्षधर हैं, मनुष्यता के पक्षधर हैं। नहीं, एक जो आपने कहा कि पावर में जो लोग भी आते हैं वो ऐसा करते हैं, मैं लालू यादव का एग्जाम्पल दूंगा। 15 साल उनका रिजीम रहा। यहाँ तक कि मायावती जी सबसे सख्त एडमिनिस्ट्रेटर मानी जाती थी, वो रही। मनमोहन सिंह का दौर है, क्या नहीं कहा गया, लेकिन पूरे मनमोहन सिंह के दौर में हमने अपनी इन हाथों से पाप किए हैं। न्यूज रूम तो में बैठ के राइट विंग ये सिखाता है आपको कि मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है। मुझे अब इस बात पर बहुत ताज्जुब होगा कि आने वाली सरकारें जिस किसी की भी होंगी, वो मीडिया को इतना ही आजाद छोड़ देंगी जितना वो पहले छोड़ दिया करती थी। क्योंकि ये आदत तो लगा दी है ना भाजपा की सरकार ने कि मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, और कर सकते हैं आप। नहीं किया, ये इसी बात की तो पीड़ा इन्हीं है, लोग हाथों भुगत से रहे हम हैं। लोगों ने उस समय के सारी झूठे खबरें साबित हो गई। कोयला घोटाला, हाँ, 2G 3G घोटाला। अब तो वो राजीव दर्रा भी बड़ी हो गए हैं कोयला स्कैम से। देखो शंभू, सबसे ज्यादा जो डर सरकार को लगता है वो फक्कड़ लोगों की आवाज से लगता है, जी जो बिल्कुल। घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं। आप हमारा क्या ले जाओगे? एक कंप्यूटर, 1,500 रुपए का माइक और एक मोबाइल फोन, यही ना उठा के ले जाओगे? और क्या ले जाओगे? लेकिन अगर आज तक पर आज छापा पड़ गया और सील हो गया, तो 500 करोड़ का एम्पायर सील हो जाएगा। तो वहां डर ही नहीं है, वहां पहले ही लोग फ्लैट हैं। सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट ब्रेन से डर लगता है किसी भी सत्ता को, वो चाहे किसी भी, कि आप स्वतंत्र तरीके से सोच कैसे सकते हैं। आपको एक खांचे में सोचना है, जैसे ही आप उस खांचे को तोड़, भाई किसी चित्रा त्रिपाठी से थोड़ी दिक्कत हो रही है, किसी अंजना कश्यप से थोड़ी दिक्कत हो रही है, सुधीर चौधरी से थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं हो रही है, क्योंकि वो उस खांचे में फिट है। उस खांचे से अलग हटकर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं संविधान बचाना है, तो लगता है अरे यार सरकार है ना संविधान बचाने के लिए, तुम क्यों परेशान हो नहीं, रहे लेकिन हो? मुझे एक बात बस समझ नहीं है, आपका चूंकि लंबा अनुभव है टीवी का हम लोग के मुकाबले। 1 लाख अखबार होंगे इस देश में लगभग, मान के चलिए, और एक ज्यादा। हजार 1,000 टेलीविजन चैनल होंगे। उसमें से किसी से खतरा नहीं है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब और फेसबुक। अब अच्छा, ये भी नहीं कि ये सारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर नहीं है। ये लोग, झूठ की बात हो तो ये लोग पाकिस्तान घुस जाते हैं, ये लोग नोट में चिप ले आते हैं। कई खबरें ऐसी हैं इंटरनेशनल जो, झूठ बोलते हैं। हाँ, तो इनका कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं। इनफैक्ट मतलब यूट्यूब के जो गाइडलाइंस है और फेसबुक के जो गाइडलाइंस है, ये लोग तो बम फोड़ते हुए दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं, खून दिखाते हैं। हम लोग दिखा दें तो हमारा यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा सब एक साथ डाउन कर देंगे कि अरे कम्युनिटी नहीं, गाइडलाइंस। सरकार भी और यूट्यूब भी फेसबुक भी इनको प्रमोट करते हैं। सरकार तो पैसा देती और है ये ना, लोग तो फंडिंग देती है, सारा वीडियो विज्ञापन सीधे देती है। टेलीविजन पर जो वीडियो चलता है वो सीधे यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ हिंसा है, हर चीज है। मतलब उनके लिए कोई बिल्कुल सच नियम बात है। कानून नहीं है। सायरन है, सायरन है। और टेलीविजन के लिए सर एक तो नियम आया था ना कि दर्शक जो देख रहे हैं उनको टीवी चैनल के किसी कंटेंट से आपत्ति हो तो शिकायत कर सकते हैं। तो एनबीडीएसए बनाया था। आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। अच्छा, नहीं, शिकायत करिएगा, वहां कौन लोग बैठे हुए बताए, आपको पता है उसमें कौन लोग हैं? नहीं नहीं, ये वहां अगर आप शिकायत करेंगे, जैसे तीस्ता से तलवाड़ है, उन्होंने खूब सारी शिकायतें की हैं।
बहुत सारे मामलों में एनबीडीएसए का फैसला भी आया, बल्कि सुधीर चौधरी का जो शो था वो उसी की वजह से माफी मांगनी पड़ी थी जी न्यूज को, आज तक के खिलाफ भी तमाम। लेकिन उसके पास कोई रेगुलेटिंग पावर नहीं है, वो फाउंडेशन नहीं है कि चैनल को ये करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें ये सब फैसले हैं, उस पर जाकर हम लोगों को वेबसाइट पर जाकर देखना चाहिए। बहुत सारे फैसले हैं जो इन चैनलों के खिलाफ हैं, जो इन पत्रकारों के खिलाफ हैं, और उनको पाया है कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आप सब लोग एक एक छोटा छोटा कमेंट जरूर दीजिएगा। मेरी एकदम निजी राय, आप सहमत असहमत हो सकते हैं। मैं देखता हूं ज्यादातर जो खासकर जो बीकर सेक्शन के जो जो खासकर वो मीडिया चैनल्स या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं मीडिया चैनल ही इसको कहता हूं, अब सोशल यूट्यूब और फेसबुक को, इंस्टा को मीडिया चैनल्स ही हैं, ये ज़्यादा विश्वसनीय है। इनसे खासकर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो एक, दूसरा जो पेट्रियार्कल लोग हैं और जो जातिवादी माइंडसेट के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत है। नहीं, इस बिल्कुल पर दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। क्योंकि जो समाज वो बनाना चाहते हैं, उस समाज को बनाने के रास्ते में यही तबका बाधक है। बाकी तो एक व्यवस्था जो शोषण की चली आ रही है कास्ट हायरार्की के आधार पर, उसका मजा लूटने वाले लोग हैं। तो उनको दिक्कत क्यों होगी? कौन सर किसको एक बराबरी चाहिए? एक, जिसको जो एक सताया गाइडलाइन गया क्यों उसको। नहीं जारी, गाइडलाइन जारी कर दिया जाए भारत सरकार के द्वारा कि ये चलाओ ये नहीं चलाओ, तो कम से कम हमको ये तो पता चले कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, क्या चलाने से प्रतिबंध वेद लगा वेद दिया जाए। किसी कीमत पर बचना चाह रहे हैं कि नहीं मतलब तुम बता दो। नहीं, सरकार हमको बतावे तब तो उनकी मंशा भी तो पता चले वेद जो है कि कह रहे कि सरकार। भैया हमको बस रहने दो, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। क्या लगता है वेद, इसके नहीं। बाद भी आप बच जाएंगे? क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट है, आप कुछ भी चलाएंगे तो नहीं बचेंगे। हम्म। उनका कुल आपकी मिलाकर उनका दिक्कत, कहना आपसे यही है कि दिक्कत आप ये अगर होगी कि वेद के बैकग्राउंड में इतना शानदार दफ्तर क्यों है, वेद कार से क्यों चलते हैं, वेद पत्रकार कैसे हो सकते हैं? आपको तो मुख्य रूप जातिगत से पेशा में होना चाहिए था। मुख्य रूप से बात तो अब सारी यही है कि भाई किसी भी तरीके से अगर आप जिंदा हो तो बहुत बड़ी बात है सरकार के जी लिए। जी। मतलब आप ट्विटर मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, तो इंस्टाग्राम आपको ये सरकार सिलसिला जिंदा कब रख तक रही है तो चलेगा? आपके ऊपर एहसान कर रही तो है। इसके अगर लिए पहले जिम्मेदार अपने पहले जब समाज तक के दस लोग ही तो है। जब तक हम लोग जिंदा हैं। बोलेंगे, जब तक जिंदा है जब तक बोलेंगे, कब तक रोकेंगे ये लोग? सड़क पे बोलेंगे, सोशल मीडिया बंद कर दो, कुछ भी कर दो, बोलना थोड़ी छोड़ ये देंगे। छोटा लेकिन मसला नहीं है, हम तो इतना कहना चाहेंगे कि नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को भारत में बैन किया गया है, छोटा मसला नहीं है, बड़ा मुद्दा है कि बड़ा सबसे मसला है। बड़ा चैनल जो बहुजनों का है उसको बैन कर दिया गया भारत में। इसकी आवाज यही नहीं दबेगी, इसको लेके जो शिकायतें करनी है सूचना प्रसारण मंत्रालय में वो करनी है। कोर्ट का रास्ता देखना होगा तो कोर्ट का रास्ता देखा जाए, सड़क का रास्ता देखना होगा सड़क पर भी देखा जाएगा। और विभिन्न दल जो हैं, बाकी कांग्रेस हो विपक्ष के जो दल हैं, उनको आवाज उठानी होगी, ऐसे नहीं चलेगा। आज नेशनल दस्तक बंद कर दिया गया, कल सर का चैनल हमारा, इस तरह से सब बंद कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या? नहीं, बारी तो सबकी आएगी, बारी बारी से सबकी आएगी। आएगी। इसलिए और इसी संदर्भ में आज सर से हमारी बात हो रही थी, नवीन सर से, कि बहुजनों का एक संगठन होता तो उसके प्रतिनिधि अभी जाते और वहां पे मिलते सूचना बिल्कुल प्रसारण मंत्रालय में। तो वैसा कोई संगठन नहीं है। तो शंभू सर हैं ही, नवीन सर हैं, आप लोग सीनियर हैं, आप ही लोग माथा हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, आप ही लोग संभालिए, बाकी हम लोग तो है ही हैं पीछे जी, राज्य में प्रदेश में ये एक नहीं संगठन नहीं, इसको बनाना बहुत मिलकर करना अनिवार्य हो। पड़ेगा। और ये हाँ, एक ठोस संगठन कि हाँ, और एक इस बात साथ का अगर तो किसी एक बिल्कुल मुद्दे पर बिल्कुल सर, एक मुद्दे पर अगर एक साथ नवीन सर दिखे, शंभू दिखे, हम दिखे, पटेल दिखे, बाकी जो लोग हैं बहुजन समाज के, संदीप दिखे, झारखंड के लोग दिखे, तो एक बड़ी ताकत दिखेगी। एक मुद्दे पर एक स्वर में एक साथ हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे तो इसका असर होगा। अब जब कहिएगा तब हम दिल्ली आ जाएंगे इसके लिए। बिल्कुल जैसे कि वेद जी ने बताया कि अब जैसे पीसीआई है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, या और भी है, किसी पे भी पत्रकार पे कोई हमला हो जाता है, बंद हो जाता है अकाउंट या कुछ भी हो जाता है, तुरंत लेटर निकाल देती है। तो एडिटर्स गिल्ड। बहुजनों का भी अपना एक ऐसा संगठन या कुछ होना चाहिए जिससे कि लगातार अच्छा हम सब अच्छा, जो प्रेस क्लब पत्रकार में हैं जाके या मैं तुरंत पूछूंगा। जाके बात करें मैं या कुछ आवाज मैं तो उठाएं, सड़कों पर मेंबर भी उतरें। हूं, तो मेरे पर तो कम से कम चिट्ठी निकालनी चाहिए। निकलना चाहिए।
मैं आज जाके जितेंद्र जी से बात करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल निकालनी एक है चाहिए, ना, और इसको लेकर हम लोगों एडिटर्स गिल्ड ऑफ को। इंडिया है करके, एडिटर्स गिल्ड है ना, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो ब्रॉडकास्ट वहां का जर्नलिज्म है वालों ना, के लिए है, जो अपना टीवी क्यों दिलीप नहीं है? मंडल उसके मेंबर भी हैं, जो टीवी वाले एडिटर्स। मालिक हैं। कौन कौन मेंबर है? दिलीप मंडल नहीं, वो तो उसमें अभी भी अखबार मेंबर वालों है। में ही, अखबार वालों में है ना वो। नहीं नहीं, हाँ, वो सब सब हो सकते हैं उसमें, जो एडिटर्स में। अखबार के, जो एक अखबारों का जो एक संगठन है, जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं प्रमुख। नहीं नहीं, सब हो जाए, प्रेस फ्रीडम के लिए है ये। हम्म। तो ठीक है, हम लोग इस पर बात करते हैं। और संदीप ने कोशिश की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है प्रेस क्लब में ही। आई होप सो कि 2 दिन कब में है? होगा संदीप ना। हाँ, जो भी सूचना होगी कल हाँ, रात इसको तक या करते कल हैं। दोपहर तक क्लियर हो जाएगी, तो हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर करेंगे। सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसको लेकर, मुझे बातचीत लगता है भी एक पूरी दिन पहले अगर हम लोग ट्वीट कर दे अपने अपने हैंडल से, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह के सोच आप के सारे कल पत्रकार सुबह आ जाए। 11 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाएंगे। मतलब फाइनली है, बस बता टाइमिंग का थोड़ा देना मुझे क्या चल रहा है। करना है, मैं जी और जी सर, जी सर। ये संगठन, अगर संगठन बनाना जरूरी है, क्योंकि जगह जगह पर एफआईआर कर दिया जाता है पत्रकार पर, तो हम्म। उस पर भी दबाव डालना है कि कहीं भी कोई भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया गया बहुजन पत्रकार को डराने के लिए, अब वो थाने के चक्कर। और इसमें एक अपना मोहन है, मुकेश मोहन जी के साथ पैसा। देखिए, वो नितिन हाँ। गडकरी वाला मामला हाँ, बहुत, वो तो खैर वो तो मुकेश बहुत, मोहन तब 50 करोड़ का उसमें तो मानहानि का दावा उसको भी किया। बुलाया जाए, मुकेश उसको मोहन भी को तो, बुलाया जाए इसी मुकेश में। मोहन तो फिर भी देश जान गया। 2 और लड़के हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है, जिसमें एक जेल में है बंदा, और मुकेश एक ने बंदा ट्वीट किया है खाक उसके छान लिए। रहा है। तो मुकेश को भी बुलाया जाए उस पीसी में, और सारे लोग अपनी अपनी बात रखें उसमें। देखिए बिल्कुल, और ठीक है। देखिए ये वीडियो भी देश देखेगा। हम लोग की इसी तरह नॉर्मल बातचीत होती है, कोई एजेंडा नहीं है। हम लोग का कंसर्न ये है कि जो भी सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जिनको टेलीविजन अखबार में नौकरी नहीं दी जाती है, या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया की वजह से जो बहुजन मीडिया बना है, जो सच्चा मीडिया और बना। इसको यहीं तक सीमित नहीं रखना है, हमको फेसबुक को भी मेल करना है। जी 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 जी। फेसबुक अमेरिका की कंपनी है, वहां भी मेल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बातचीत को हम लोग खत्म करते हैं, फिर आगे जो भी रणनीति होगी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।